बिहार के चाहने वाले लोग सब लोग ये कह रहे थे कि हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नाइंसाफी किया गया। आप जब मेरे नेता को दरकिनार करिएगा तो हम आपका साथ तो निश्चित छोड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के बगीचा को जिस प्रकार साहब ने सींचा था, आज जरूरत था राष्ट्रीय जनता दल को कि उनके लोगों के सम्मान के लिए उनको राज्यसभा भेजना चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, लेकिन क्या इसके पीछे यह सवाल नहीं छिपा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल का स्तंभ कौन सा है? देश में एक अलग पहचान रखने वाले शहाबुद्दीन साहब थे और उनके परिवार और हेना साहब को और उनके लीडर को अब दरकिनार करके चलिएगा। क्या ऐसा तो नहीं है ना कि जब चुनाव का बारी आ गया तो महिमा मंडन करने लगे लोग कि साहब के ताकत को आगे बढ़ाएंगे, साहब के जो सो सपना को पूरा करेंगे। हम जैसे नोनिया, बीन, मलाह, चमार, दुशाद, ब्राह्मण, राजपूत सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जिससे उस वृक्ष की हरियाली दिख रही है। वो कभी भी अपने परिवार के लिए नहीं, सभी समाज के लिए, हिंदू और मुसलमान, सभी धर्म, सभी समाज के लिए हर वक्त वह लड़ने का कार्य करते थे। उचित न्याय के लिए साहब का जो कुर्बानी रहा है, साहब एक सिद्धांत के रूप में थे और वैसा सिद्धांतवादी हमको नहीं लगता है कि दूसरा कोई स्थापित होगा। आदरणीय हेना साहब जो निर्णय लेना होगा उस निर्णय के साथ बिहार के सभी साहब के चाहने वाले लोग मजबूती के साथ खड़ा रहे। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने SC/ST के जो छात्र हैं उनका जो छात्रवृत्ति होती है उसको बंद करके अगर देखा जाए तो एक तरह से इस पूरे समाज के साथ अन्याय किया है। ये मैं नहीं बल्कि समाज के कई नेताओं ने कहा है। हालांकि इसका कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो ये समाज ज़रूर जानता है, इसलिए कि जिसके पास सही से रहने सहने का भी जगह नहीं हो तो वो पढ़ाई लिखाई कहाँ से कर पाएगा। लेकिन उसके बाद भी समाज में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक हम लोगों के लिए बड़ा संवैधानिक स्तर दिया हुआ था और अगर उसको राजनीतिकरण करके अगर हमारे उस अधिकार को भी छीन लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंताजनक व्यवस्था रहता है। आज हमारे साथ अजय भास्कर चौहान है, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, ये सीवान के हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपको। विशेष अभिनंदन और द एक्टिविस्ट के तमाम फॉलोअर्स, जहाँ तक आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जाए, सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से छात्रवृत्ति रोक दी गई है SC/ST छात्रों का, इस पे आपका क्या कहना है? चूंकि आप भी उसी समाज से आते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये अन्याय है और लोकतंत्र में बाबा साहब ने जो ताकत दिया था, जो संविधान में ताकत निहित किया, अगर आप उनके साथ कहीं भी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आने दीजिए ना, इंतजार करिए, 2024 सामने है ना, हम लोग तो लेंगे बदला। हमारे साथ अन्याय करिएगा, हम अपने अधिकार के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए आगे एक कदम निकलेंगे और इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं कि इन चीज़ों पे जो देश के भविष्य हैं उनसे ताकत बढ़ता है। समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति, हम जैसे वंचित, शोषित, दलित, महादलित के बेटा बेटी के साथ अगर अन्याय होता है तो हम उस लड़ाई को लड़ेंगे आगे, उससे हम लोग कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो छात्रवृत्ति वापस होने वाली नहीं है, चूंकि एफिडेविट दे दिया है सरकार ने। नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे उसको, हमारे भी लोग हैं ना, उच्च सदन में हम लोगों के लोग हैं और उस माध्यम से व्यवस्था बदलेगा। अगर बाबा साहब के नाम पे बीजेपी भी वोट मांग रही है, बाबा साहब के नाम पे कांग्रेस भी वोट मांग रही है, जो बाबा साहब के विचारधारा को नहीं मानने वाले हैं वो भी आज बाबा साहब का मतलब कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो उनके नाम को किया जा रहा है, लेकिन सच में उनके जो दिए हुए अधिकार थे उसका आज कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, उसका हनन हो रहा है। तो ये दोहरी नीति कब तक चलती रहेगी? इन नीति को समझने की जरूरत है। हम तो अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस देश के भविष्य और हमारे सभी नौजवान, आप इन चीज़ों को समझे। आप जो बेहतरीन सवाल आपने किया, जब तक हमारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, बारीकी से इन चीज़ों को समझना होगा कि सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग जब उसकी अपनी बारी आती है तो तमाम तरह के दुहाई दे करके, तमाम तरह का प्रलोभन दे करके सत्ता में काबिज हो जाते हैं और सत्ता में बैठ करके हमारे अधिकार को धीरे धीरे कतरने का कार्य करते हैं। उन चीज़ों को समझने की जरूरत है। जब हम समझेंगे, अपने बाबा साहब के दिए हुए ताकत के बदौलत जवाब देंगे। इंतजार किया जाए। अच्छा, अब हम चूंकि सीवान के बारे में बात करेंगे, सीवान के अपने नेता हैं और सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। क्या हाल है सीवान का भी? नहीं, पहले तो हम एक नेता नहीं हैं, हम एक साधारण से सिपाही हैं और एक साधारण मुखिया हैं। लोगों का मोहब्बत है और साहब के एक फॉलोअर्स के रूप में हम जैसे हजारों साहब के परिवार के करीबी हैं। इन चीज़ों को पहले समझ लेना है। रहा बात कभी आपने सवाल किया कि क्या स्थिति है, हम लोग चूँकि अपने सेनापति के लिए हर वक्त हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ इस रूप में रहे हैं कि जो उनके लोगों की संख्या है, जो उनके लोगों की हिस्सेदारी है, उसको सुनिश्चित किया जाए। चाहे राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ लोगों का एक बयान आया था, मैडम की नाराज़गी बीच में, और नाराज़गी भी ये नहीं थी, मैडम ने कहा कि अभी हम न्यूट्रल है,
चूंकि जब उनके चाहने वाले लोग काफ़ी परेशान थे, उनके चाहने वाले लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी, तभी 1-1.5 साल पहले लोगों ने जिस प्रकार से राज्यसभा को लेकर के एक बहुत बड़ा बखेड़ा छिड़ा हुआ था। चूंकि उनके बिहार के चाहने वाले लोग सब लोग ये कह रहे थे कि हेना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नाइंसाफ़ी किया गया और माइनॉरिटी समाज से ही भेजा गया, लेकिन इनको नहीं भेजा गया। तो उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी लोगों में कि जब भेजना ही था तो एक जो बड़ा चेहरा है, जो राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर के रूप में है, शहाबुद्दीन साहब रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सींचने में अपना खून और पसीना लगा करके अपना जान तक दे दिया, और उनके चाहने वाले लोगों के साथ अन्याय अगर हो रहा था तो लोगों ने आवाज़ मुखर तरीका से उठाया था कि राज्यसभा हेना साहब को भेजा जाए, कि उस परिवार और उनके लोगों के साथ एक मरहम के रूप में होगा और उनके लोग भी उच्च सदन में जाएंगे तो उनकी आवाज़ बनेंगी। लेकिन नहीं हुआ, इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी। अब वो नाराज़गी के की है, नाराज़गी उस समय भी थी और अभी भी उनके लोगों में है, चूँकि न्याय नहीं मिला। रियल जस्टिस की जो बात हम लोग कर रहे थे कि साहब की जो कुर्बानी रही उसका न्याय, उस न्याय के लिए हम लोग लगे हुए थे, न्याय नहीं मिला। तो मैडम ने, आप ही मीडिया के लोगों ने जब सवाल पूछा तो मैडम ने कहा कि अभी हम न्यूट्रल हैं। उसको लेकर के तमाम बहुत सारा सवाल आया। बिहार में उच्च स्तर के भी वरिष्ठ लीडर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, साहब परिवार के अंग हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का बयान था कि शहाबुद्दीन परिवार के अंग हैं, या अभी विनोद जायसवाल साहब का भी बयान आता है, जो अभी वर्तमान में हम लोग के विधान परिषद के सदस्य हैं और हमको लगता है कि एक बड़े उद्योगपति हैं, और आदरणीय लालू जी और बड़े आदर के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय से भी बेहतर संबंध है। तो उनका भी बयान आया था जो है अभी 1 सप्ताह पहले कि हेना साहब हमारी बहन है और साहब परिवार के अंग हैं, उनके अधूरा सपना को हम लोग पूरा करना चाहते हैं, पूरा करेंगे। तो हम तो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जायसवाल साहब, आप उचित न्याय के लिए, साहब का जो कुर्बानी रहा है, साहब एक सिद्धांत के रूप में थे और वैसा सिद्धांतवादी हमको नहीं लगता है कि दूसरा कोई स्थापित होगा। वो कभी भी अपने परिवार के लिए नहीं, सभी समाज के लिए, हिंदू और मुसलमान, सभी धर्म, सभी समाज के लिए हर वक्त वह लड़ने का कार्य करते थे। और राष्ट्रीय जनता दल के बगीचा को जिस प्रकार साहब ने सींचा था, आज जरूरत था राष्ट्रीय जनता दल को कि उनके लोगों के सम्मान के लिए उनको राज्यसभा भेजना चाहिए था। जायसवाल जी ने जो कहा है कि हेना साहब हमारी बहन है और शहाबुद्दीन साहब के सपनों को पूरा करेंगे, तो ये बयान 11 महीने के बाद आया है, वो भी जब चुनाव MLC का चल रहा है, जिसमें स्नातक सारण निर्वाचन का है और शिक्षक का हो रहा तब। तो इसको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ समय जब चुनाव का आता है तभी इस परिवार का इस्तेमाल किया जाता है क्या राजद के द्वारा? क्योंकि निश्चित तौर पर जब वो उस समय में सवाल और अपना जो है सो समर्थन और अपना ये कह लीजिए कि उस परिवार के प्रति जो सहानुभूति उन्होंने दर्शाया लंबा अंतराल के बाद, स्वाभाविक सवाल बन जाता है। ये तो स्वाभाविक सवाल बन जाता है। लोग कह भी रहे थे कि ऐसा तो नहीं है ना कि अभी MLC का चुनाव है, शिक्षक निर्वाचन, शिक्षक का चुनाव था, स्नातक निर्वाचन था, अभी आपका कोऑपरेटिव का चुनाव है। तो तमाम इन चीज़ों को लेकर के लोग तो कहेंगे, आपका भी सवाल जेन्युइन सवाल है कि ऐसा तो नहीं है ना कि जब चुनाव का बारी आ गया तो महिमा मंडन करने लगे लोग कि साहब के ताकत को आगे बढ़ाएंगे, साहब के जो सो सपना को पूरा करेंगे। तो अच्छा आपने कहा, तो आप तो उन चीज़ों पे चलिए ना, अब तो बीत गया ना, अब ठंडा बस्ता में डाल दीजिएगा लोग। जब याद होगा कि जब घटना हो रही थी, राज्यसभा नहीं भेजा गया था, जब सीवान में विरोध हो रहा था, तो कई जब हम लोग भी जा रहे थे किसी भी बड़े नेता से पूछने के लिए, तो वो लोग टाल देते थे, बात तक करने नहीं चाहते थे, नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। और अब जो कि ऑटोमेटिक नाम ले रहे हैं जब चुनाव का समय आ गया है, तो क्या लग रहा है कि इस परिवार के बगैर राजद अधूरा है क्या? अच्छा, कैसे नहीं रहेगा, जरा लॉजिक समझ लीजिए आप, तर्क पे आ जाते हैं। क्योंकि हर वक्त किसी भी मैथमेटिक्स में जो है सो सूत्र होता है, राजनीति में भी सूत्र है, पत्रकारिता में भी सूत्र है, राजनीति में भी सूत्र है। आप कैलकुलेट करते हैं ना कि हमारा मजबूत प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। बड़े आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। लेकिन क्या इसके पीछे यह सवाल नहीं छिपा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल का स्तंभ कौन सा है कि नहीं सवाल? तो राष्ट्रीय जनता दल का स्तंभ के रूप में माइनॉरिटी और यादव समाज के लोग हैं, इसमें कहीं दो राय है क्या? अगर यह कोई कहता है कि यह दो राय है तो वह गलत कह रहा है। आप लोग तो कहते हैं कि अब माइनॉरिटी समाज राजद की तरफ है, लेकिन एक ऐसा समाज है जो कि अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बीजेपी की तरफ उसी पे आना चाहते हैं, उसी पे आना हम चाहते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का स्तंभ के रूप में यादव और मुसलमान समाज के लोगों का स्तंभ है, और उसी स्तंभ से तमाम सभी समाज के लोग
हम जैसे नोनिया, बीन, मलाह, चमार, दुशाद, ब्राह्मण, राजपूत सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जिससे उस वृक्ष की हरियाली दिख रही है। यही फैक्ट है ना। तो आप स्तंभ का चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? जिस स्तंभ के बदल उस वृक्ष की हरियाली है, उसमें माइनॉरिटी समाज एक मजबूत स्तंभ है। और माइनॉरिटी समाज के आप लीडर को, जो बिहार के नहीं देश में एक अलग पहचान रखने वाले शहाबुद्दीन साहब थे, और उनके परिवार और हैना साहब को और उनके लीडर को आप दरकिनार करके चलिएगा, तो ऐसा उम्मीद है क्या कि बिहार के सभी साहब के चाहने वाले लोग अपना प्यार और मोहब्बत देंगे? ऐसा उम्मीद रखते हैं आप जब मेरे नेता को दरकिनार करिएगा तो हम आपका साथ तो निश्चित छोड़ेंगे। हम तो आपका ताकत जैसो आपके ताकत के साथ खड़ा नहीं रहेंगे। तो हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जो उनकी संख्या है, अब उस आधार पे मजबूरी है, ये मजबूरी है, वो राजनीतिक सूत्र है कि आप छोड़िएगा तो आप जो है सो आपका बहुत बड़ा हरास होगा। तो क्या होगा, हैना साहब लोजपा में जाएंगे क्या? जैसे कि सूत्र बता रहे हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं। देखिए, आप लोगों का भी सवाल है कि हैना साहब लोजपा में जाएंगे, उसी प्रकार से हम लोग भी एक सिपाही के रूप में सेनापति का जो निर्णय होगा पूरे बिहार के लोग देखेंगे। लेकिन वह कयास हम लोग भी लगा रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल उचित भागीदारी साहब के चाहने वाले, बिहार के सभी साहब के चाहने वाले लोगों की उचित भागीदारी अगर सुनिश्चित नहीं हुआ, तो आने वाले समय में उन लोगों के अधिकार और हक के लिए जो बेहतर निर्णय लेना होगा, इंडिपेंडेंट रहना होगा तो इंडिपेंडेंट मैडम जाएंगे, अगर दल का निर्णय करना होगा तो नया दल बनाएंगे, लोजपा में जाना होगा तो लोजपा में जाएंगे। माननीय बड़े आदर के साथ आदरणीय हैना साहब जो निर्णय लेना होगा, उस निर्णय के साथ बिहार के सभी साहब के चाहने वाले लोग मजबूती के साथ खड़ा रहे। अभी क्या करना चाहेंगे आप? अभी हम लोग बस आग्रह करना चाहते हैं बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी से कि आप जो उचित भागीदारी दीजिए। क्या उचित भागीदारी क्या होगा? राज्यसभा आप भेजिए। सीट खाली हुआ है आने वाले समय में, हम लोगों को जो जानकारी आने वाले समय में, अब उसका हमको लगता है कि 2 राज्यसभा का सीट उसका टेन्योर पूरा होने वाला है। एक दीजिए, मैडम को राज्यसभा भेजिए। हम लोग तो ये मांग करना चाहते हैं, नहीं तो और मजबूती के साथ, और नहीं तो हमारे नेता का जो निर्णय होगा, बिहार के साहब के चाहने वाले लोगों के हक के लिए जो निर्णय होगा, देखिएगा बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होगा। और वह निर्णय कहीं ना कहीं एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और सियासत में एक बड़ा कद होगा। आपने सुना अजय भास्कर चौहान जी जिन्होंने जिस तरीके से बात कहा, खास करके हैना साहब को लेकर के, शहाबुद्दीन साहब के पूरे परिवार को लेकर के, ये एक बड़ा अलग कदम माना जाएगा। हालांकि बिहार में जिस तरीके से सीवान की राजनीति है, इस राजनीति को सभी लोग देखते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, जेडी हो। लेकिन जिस तरीके से शहाबुद्दीन साहब को जो कद था, उस कद के बारे में जो बात कही जा रही है, राज्यसभा की बात है जैसे इन्होंने कहा, लेकिन दबे जुबान इन्होंने भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग रास्ता भी इख्तियार करेंगे। अब देखना है कि आने वाले समय में राजद किस तरीके से इन लोगों को मना पाती है, इन लोगों को पार्टी में फिर से लाती है, या फिर जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है इसी माहौल को छोड़ दिया जाएगा तो उनके लोग क्या करेंगे। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तरह से देखा जाए तो अब सिर्फ संभावनाओं का ही खेल है। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मैं कौसर अली सिवान से।